रात के सन्नाटे में जो औरत मदद मांग रही थी वो असल में किसकी जान बचाना चाहती थी? नहीं देख सकते, नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। वैभव जो 26 साल का था, उसकी अभी नई नई शादी हुई थी और उसकी एक खूबसूरत बीवी भी थी। ये दोनों हनीमून मनाने के लिए हिमाचल गए थे, जहां उन्होंने 4 दिन गुजारे। अब उनके दिल्ली अपने घर वापस आने का समय हो गया था। दोनों जल्दी जल्दी अपनी गाड़ियां बैठे और दिल्ली के लिए निकल पड़े। चलते चलते रात के 11 बज गए थे। अब वो हिमाचल की घाटी पार करने ही वाले थे कि रोड बिल्कुल सुनसान था और गाड़ी बिल्कुल तेज से चल रही थी, चले जा रही थी, सूता सांस हो रही थी। अचानक वैभव को अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखी जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वो दूर से ही उसको हाथ हिलाकर इशारा कर रही थी कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। लेकिन उसने देखकर वैभव की बीवी ने उसे गाड़ी रोकने से मना किया, क्योंकि उसे डर था, क्योंकि ऐसे केस में बहुत ज़्यादा लूटपाट करते हैं, इस तरीके से बहाने बनाते हैं। लेकिन वो औरत गाड़ी के बिल्कुल सामने आकर वो खड़ी हो गई, जिससे उसको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत जो जोर से दरवाजे को पीटने लगी कि जल्दी से खिड़की खोलो, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। वैभव की बीवी ने उसे गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से मना किया, लेकिन उसने उसकी कोई बात नहीं मानी और वो बाहर आ गया। पर वैभव ने जो बोला कि अगर सच में किसी मुसीबत में होगी तो और उसे हमारी ज़रूरत है, क्योंकि उसे ये देखकर वो अच्छे खासे घर की लग रही थी। ये बोलते ही वैभव अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। और वो औरत घबराते हुए बोली, प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद, मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत हूँ, मेरी बच्ची फंसी हुई है। वैभव ने बोला, क्या हुआ? उस औरत ने जवाब दिया कि मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिर गई है, एक पेड़ पर जो टकराई हुई है, उसमें मेरी छोटी सी नन्ही सी बच्ची फंस गई है, प्लीज़ उसको बाहर निकालो। ये सुनते ही वैभव की बीवी भी बाहर आ गई। वो तीनों खाई की ओर भागे। भागते रहे। उन्होंने जो देखा कि गाड़ी थोड़े नीचे एक पेड़ से टकराई हुई है। वैभव ने नहाब देखा और झट से नीचे की ओर चला गया। उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी है जो जोर जोर से रो रही थी। वैभव ने उसका गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन वो एक्सीडेंटल थी, पहले से टकराई हुई थी। उसका दरवाज़ा एकदम से खुलने वाला कहीं नहीं था और दरवाज़ा कहीं ना कहीं अटका हुआ था। लेकिन जैसे ही अटका हुआ था, उसने बहुत कोशिश की, तब जाकर वो दरवाज़ा ज़बरदस्ती वो खुला। वैभव ने उस लड़के को बाहर निकालकर अपनी गोदी में ले लिया, पर लड़की अभी भी रो जा रही थी। उसको पता ही नहीं चलता, वो सब पता ही नहीं वो क्यों रो जा रही थी और बस एक ही बात कह रही थी, मम्मी मम्मी। तभी वैभव की नज़र आगे वाली ड्राइविंग सीट पर पड़ गई, जहां उसे कोई बैठा हुआ लगा, जैसे गाड़ी के अंदर कोई बैठा है। लेकिन आगे वाली गाड़ी का शीशा बिल्कुल धुंधला था, बिल्कुल साफ दिखाई दे नहीं रहा था। उसने कहाँ काम किया, अपने पास से कपड़ा निकाला और कपड़ा निकाल उसको साफ करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कपड़े से साफ किया और जो वैभव ने देखा, उसे देखकर उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि जो औरत मुझे हाथ देकर बुला कर लेकर आई, वो अब यहाँ पर। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर कोई नहीं, उस बच्ची की माँ थी जो मदद के लिए वैभव को बुला रही थी, जो गाड़ी के आगे खड़ी हो गई थी आकर। उसने देखा कि वो औरत के मारे उसको इतना ज़्यादा खून निकल रहा था और उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी पत्नी ने वैभव की हालत देखा, झट से उसके पास आई और वो मंजर देखकर हैरान हो गई। यह देखते ही वैभव और उसकी पत्नी पीछे की ओर देखा, जहाँ वो
औरत उनको बुला कर लेकर आई और वो पीछे खड़ी थी। अब जैसे उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा तो वो वहाँ पर नहीं थी, वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। दोस्तों ऐसी ही स्टोरी सुनने के मेरे चैनल को ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।